Hello friends, today through this video I would like to discuss how to solve the one passage of the reading smartly। तो यहाँ पे जो हमारे पास पैसेज है वो क्या है, सर्वाइवर फ्रॉम द स्काई। तो ये जो रीडिंग है इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली एक पैसेज को बहुत स्मार्टली करना है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो डाउट रहता है वो किसको लेकर रहता है, टाइम मैनेजमेंट को रहता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान भी रखना है कि हम इसके लिए एक टेक्निक फॉलो करेंगे, RUP मैथड, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। वी विल यूज़ द सेम टेक्निक फॉर डूइंग दिस पैसेज इन अ स्मार्ट वे। और आपको कभी भी पैनिक नहीं करना है। एकेडमिक में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे जो आंसर्स हैं वो सिक्वेंशियली मिल जाए, वो जंबल भी हो सकते हैं। तो RUP मैथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रीड करेंगे। सर्वाइवर फ्रॉम द स्काई रीडिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास MCQs आ रहे हैं, क्वेश्चन 1 to 7। आपको एक अप्रोप्रिएट लेटर चूज करना है फॉर द गिवन क्वेश्चन। चूज द इंजरी शी सफर्ड फ्रॉम द लिस्ट। तो आपको इंजरी को चूज करना है जो उसको हुई थी, ब्रोकन आर्म, ब्रोकन फुट, कंकाशन, कट ऑन हर हेड। फॉर हाउ लॉन्ग डिड शी वेंडर इन द जंगल विदाउट फाइंडिंग हर वे आउट। वो कितने दिन तक जंगल में खोई रही थी। विच ऑफ दिस डिड नॉट मिटिगेट, मिटिगेट होता है रिड्यूस करना, उसके इम्पैक्ट को किसके, ऑफर्ड फॉल, फॉल मतलब गिरने को, अपड्राफ्ट कॉज बाय स्टॉर्म क्लाउड, हिटिंग रेन्स, द सेक्शन ऑफ सीट्स टू विच शी वॉज अटैच्ड, अ पैराशूट। What occurred with the plane? प्लेन के साथ क्या हुआ था? It broke apart in the air, it hit the trees and exploded, it crashed into a mountainside, it hit the ground side and burst. What do you think kept her alive? आपको क्या लगता है कि उसको किसकी वजह से वो alive कर रही थी, मतलब survive कर रही थी? Knowledge of jungle, a map showing the location of the river, appropriate clothing and shoes, food supplies from the plane. Is there a specific method by which she was eventually saved? कोई स्पेसिफिक मैथड था जिसकी वजह से वो सेव हो गई थी। अ सर्च पार्टी फाउंड इन द जंगल, नेटिव हंटर्स फाउंड हर, शी सिग्नल टू द प्लेन फ्रॉम द रिवर, शी रिसर्च अ कैंप, शी रीच्ड अ कैंप साइट अलोंग द रिवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड शी फील द ग्रेटेस्ट डेंजर। उसको सबसे ज़्यादा डेंजर कहाँ पे फील हुआ था? इन्फेक्टेड वूंड की वजह से, स्टिंगरे, स्टार्वेशन, क्रोकोडाइल्स। देन 8 to 11 वी हैव येस, नो, नॉट गिवन। अगर स्टेटमेंट ऑथर के व्यू के साथ एग्री करेगी तो वो येस है, अगर कॉन्ट्राडिक्शन आती है तो वो नो है, अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो क्या है, नॉट गिवन है। वैन जूलियन रिविजिटेड, जब उसने रिविजिट किया था क्रैश साइट को तो वो अपसेट थी। बिकॉज ऑफ दिस जूलियन हैड रिकरिंग द नाइट मेयर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसकी वजह से उसको काफ़ी टाइम तक नाइट मेयर्स होता है बैड ड्रीम्स आए थे काफ़ी टाइम तक। अब मेमोरियल स्टैचू, इसको किस नाम से जाना जाता है? विंग ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। देयर वर मोर क्रैश सर्वाइवर्स डिस्कवर्ड इन द बुश। क्या बहुत सारे क्रैश जो सर्वाइवर्स थे उसको भी बुश में ही पाया गया था। देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव 12 to 14 फिलअप्स। कंप्लीट द सेंटेंसेस ब्लो। हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। व्हाट वाज द कॉज ऑफ द प्लेन क्रैश, प्लेन के क्रैश होने का क्या कारण था? तो नो मोर देन 3 वर्ड है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है इंस्ट्रक्शन में, आंसर कैन नॉट बी एक्सीड बाय 3 वर्ड्स। हाउ ओल्ड वॉज जूलियन एट द टाइम ऑफ द क्रैश, क्रैश के टाइम पे जूलियन की एज कितनी थी? व्हाट इज हर ऑक्यूपेशन नाउ, अब उसका ऑक्यूपेशन क्या है? तो RUP मैथड से आपने क्या करना है, रीडिंग को करना है। अभी हम जाएंगे पैसेज पे। अ जर्मन फिल्म मेकर रेनर हर्जॉग रिकाउंट्स, उसने रिकाउंट किया है ट्रू स्टोरी ऑफ एन 18-year-old गर्ल हु वाज द ओनली सर्वाइवर ऑफ अ प्लेन क्रैश इन द अमेजोन जंगल इन 1971 इन द रिमार्केबल डॉक्यूमेंट्री विंग्स ऑफ होप। तो 18 ईयर ओल्ड की थी, एकमात्र सर्वाइवर थी प्लेन क्रैश की, जो कहाँ हुआ था, अमेजोन के जंगल में 1971 में हुआ था। और इसके ऊपर एक रिमार्केबल डॉक्यूमेंट्री बनी थी, विंग ऑफ होप। तो यहाँ पे हम, मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया हाउ ओल्ड वॉज जूलियन एट द टाइम ऑफ द क्रैश, तो उसकी एज कितनी थी? 18 ईयर ओल्ड। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या आएगा, 18 ईयर ओल्ड। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे भी याद है कि यहाँ पे क्वेश्चंस में एक चीज़ पूछी गई थी। ये क्वेश्चन था कि देयर वर मोर क्रैश सर्वाइवर्स डिस्कवर्ड इन द बुश। क्वेश्चन नंबर 11 RUP मैथड के अकॉर्डिंग तो मेरा यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। कैसे 11 सॉल्व हो गया? क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं ओनली सर्वाइवर ऑफ द प्लेन क्रैश, तो और भी जंगल में बुश में वो सर्वाइवर्स पाए गए थे, तो आंसर क्या आएगा, नो। सो दिस इज द मेथड ऑफ दिस इज द बेनिफिट ऑफ RUP मेथड, क्योंकि इतने से पैराग्राफ से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। और अगर हम यहाँ पे इसको एनालाइज करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि व्हाट इज हर ऑक्यूपेशन नाउ। जूलियन कियोपो, a 46-year-old biologist, go back to the jungle 19 years later. She recounts the incredible story of the camera. तो अभी क्या हो गया, वो 46 ईयर की हो गया, 18 साल की ये थी जब प्लेन क्रैश हुआ था। 29 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो गई, 40 साल हो गया। अब वो क्या बन चुकी है, एक बायोलॉजिस्ट बन चुके हैं। तो यहाँ से मेरा 14 क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। व्हाट इज हर ऑक्यूपेशन नाउ, शी हैज़ नाउ बिकम अ बायोलॉजिस्ट।
Julian had recently finished the high school in Lima, Peru, and she and her mother were on the way to her father's research station in the jungle to celebrate Christmas. After being in the air for half an hour, they were met with a terrifying storm. The plane took a nosedive after being hit with the lightning in the मिडल स्फीयर टर्बुलेंस. तो क्या हुआ था, प्लेन क्या था, हिट हो गया था और वो नोज ड्राइव ऐसा सीधा मुंह के बाहर गिरा था. ठीक है, किसकी वजह से, जब वो हिट मतलब जब वो स्ट्रक हो गया था किससे, लाइटनिंग से. व्हाट वाज द कॉज ऑफ द प्लेन क्रैश, तो यहाँ पे आंसर आएगा लाइटनिंग. तो यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 12 भी है जो बहुत ब्यूटीफुली सॉल्व हो गया. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द RUP मेथड. तो आगे करते हैं. There were screams as people bags went flying around the hold. Then the plane disintegrated and Julian was outside falling at the speed of 30,000 feet per minute. I felt like I was floating in the air while still in my scat. Not so much that I had gotten off the plane it that it had taken off without me. Basically, it had vanished. Julian says I was in the row of seat of by myself. I flew on through the air for a while, then I fell down. My stomach was being squeezed by the seatbelt, and I felt I was going to pass out. Prior passing out, Julian observed the dense jungle below and describing its color a deep green like broccoli with no clearing hundred of miles. तो यहाँ पे क्या बात की जंगल वो क्या हुआ था, वो जंगल में अकेली थी जिसको काफ़ी जो लैंड था वो कैसा दिख रहा था, डीप ग्रीन ब्रोकली की तरह दिख रहा था जो काफ़ी माइल्स तक क्लियर नहीं किया गया था. वो हवा में उड़ रही थी. तो उसने ये चीज़ कब नोटिस की थी कि वो कहाँ पे है, हवा में उड़ रही है. तो इसका मतलब जो प्लेन टूटा था वो कैसे टूटा था, वो हवा में टूटा था. तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा इससे सॉल्व हो रहा है. यहाँ पे व्हाट अकर टू द प्लान, इट ब्रोक अ पार्ट इन द एयर. तो यहाँ से हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ पे हम आंसर मार्क कर लेते हैं. सो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी ब्यूटीफुली. तो आगे भी हमने कॉन्शियस रहना, ध्यान रखना है कि किस चीज़ के रिगार्डिंग बात हो रही है. ठीक है, तो नेक्स्ट जो रहेगा आगे रीड करते हैं. जूलियन सर्वाइवल आफ्टर हर स्काईफॉल इज नथिंग शॉर्ट फॉर अ मिरेकल. शी एट्रीब्यूट्स हर सर्वाइवल टू द कन्फ्लुएंस ऑफ इवेंट्स which she discusses in the film. To begin with, a powerful updraft had been created by the storm thundercloud. Secondly, even she was securely fastened in the row of skid. She felt herself falling in a spiraling motion much like a maple seed. The impact क्या था, किस चीज़ का था, impact with the tree tops sent her trembling and tangled vines softening थिक मच बिलो. तो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि कौन कौन से फैक्टर्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसके बारे में उसको हेल्प हुई थी. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक तो रो ऑफ सीट फंक्शन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. दूसरा किसके बारे में उसने बात की है कि स्काईफॉल हुआ था, डिस्कस किया था. अपड्राफ्ट के बारे में, अपड्राफ्ट हो गया है, रो ऑफ सीट हो गया है. 2 पैरामीटर्स के बारे में यहाँ पे बात हो गई है. तीसरा कौन सा पैरामीटर है जो उसने देखा है यहाँ पे कि हीटिंग वाइन्स के बारे में बात हो रही है. तो ये 3 पैरामीटर्स के बारे में बात हो रही है. तो किसने उसको मिटिगेट नहीं किया था, अपड्राफ्ट स्टॉर्म के बारे में हमने पहले बात कर लिया, हीटिंग वाइन्स के बारे में बात कर लिया, सीट्स के बारे में बात कर लिया, रो ऑफ सीट. तो पैराशूट के बारे में यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. अदर 3 फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे बात हो गई है. इसलिए हम यहाँ पे जो कौन सा फैक्टर था जिसने उसको मिटिगेट नहीं किया था इम्पैक्ट ऑफ हर फॉल को, तो वो क्या बनता है, पैराशूट. देयरफॉर आई मार्क द ऑप्शन डी. However, miraculous as it may have been to survive the fall, that was only beginning. Julian was still restrained in her seat when she awoke several hours later, drenched and caked in the mud. She staggered to her feet, examined her wounds, included fractured bone, neck concussion, or deep cuts on her leg back. She too was in shock as well as disoriented, lost all by herself in Amazon. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कौन सी इंजरी है जो उस लिस्ट में से उसने सफ़र की थी. ब्रोकन आर्म, ब्रोकन कंकशन, कट्स ऑन हर हेड. तो आंसर क्या बनता है यहाँ पे हमारे पास, कंकशन. तो यहाँ पे क्या रहेगा, हम जो मार्क करेंगे सी आंसर मार्क करेंगे फर्स्ट के लिए. तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया. आप देख सकते हैं जो सीक्वेंस है वो कैसे आ रही है. सबसे पहले हमारा 13 सॉल्व हुआ था, फिर 11 12 हुए हैं, फिर उसके बाद 4th, फिर 3rd, और अब ये सॉल्व हो रहा है. Her ability to adapt stemmed no doubt from the prior experience in the natural settings. Born to scientist, Julian spent most of her childhood in the Amazon jungle. She's a nearby small stream was only her chance. She followed in the hope of reaching a large river. Safety only possession was the miniskirt she wore on the plane. She wore only one shoe and she made her way through the jungle. Nothing but that. She handed
of shards of aircraft, including an engine and a wheel. At first, I noticed plane circling above me, but after a few days, I realized I search had been called off. तो यहाँ पे क्या है कि किसकी वजह से वो बच गई थी? प्रायर एक्सपीरियंस इन द नेचुरल सेटिंग्स। नेचुरल सेटिंग्स मतलब फिर उसको जंगल की नॉलेज थी। तो अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, व्हाट डू यू थिंक केप्ट हर अलाइव, तो यहाँ पे अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से फैक्टर ने उसको हेल्प की थी बचने के लिए? नॉलेज ऑफ द जंगल, नेचुरल सेटिंग्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो क्वेश्चन फिफ्थ के बारे में अगर हम देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से हमारा आ गया है? नॉलेज ऑफ द जंगल। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। इवन दो शी वॉजेंट हंग्री, वो हंग्री नहीं थी, उसकी हेल्थ क्या थी? रैपिडली डिट्रॉयट हो रही थी। ओनली मैटर ऑफ द टाइम था। मैगट्स रेगलिंग कर रहे थे, गैश हो गया था उसके शोल्डर पे, जहाँ पे फ्लाइज ने एग्स भी दे दिए थे। आई स्टेड इन द वाटर बिकॉज आई श्योर कि डाई इन द जंगल से अदरवाइज आई वुड डाई इन द जंगल। हाउएवर देयर वाज वन थ्रेट आउटवे द अदर्स, एक थ्रेट था जो बाकियों को भी आउटवे कर रहा था। वो क्या था? वॉकिंग इन द स्ट्रीम टू प्रिवेंट स्टैपिंग पॉइजनस स्टिंगरेज। तो उसको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लग रहा था? वेयर डिड शी रीच द ग्रेटेस्ट डेंजर, तो उसको क्या था? वेयर डिड शी फील द ग्रेटेस्ट डेंजर, तो उसको सबसे ज़्यादा आउटवे कौन सा हुआ था? इसको यहाँ पे स्टिंगरेज हुआ था। तो 7 के लिए आंसर्स क्या मार्क करेंगे? बी, स्टिंगरेज। तो यहाँ से हमारा 7 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। टू प्रिवेंट स्टेपिंग पॉइजनस स्टिंगरेज, यहाँ से उसने पॉइजनस स्टिंगरेज को अवॉइड किया था। आफ्टर द स्मॉल स्ट्रीम टर्न इन टू द रिवर, द ओनली वे अक्रॉस स्विम, बट हर इन डीपर वाटर देयर वॉज अ डेंजर टू बी अवेयर। शी वॉकड बाय द बास्किंग क्रोकोडाइल्स ऑन द शोर, क्वाइटली स्लिड इन टू द वाटर। तो वो क्या करती रही? वाटर से ऐसे करते हुए चली गई। अभी क्या हुआ है? नेक्स्ट रीड करते हैं फिर। जूलियन थॉट, जूलियन को लग रहा था कि दे वर एंटरिंग द वाटर एज अ मीन्स ऑफ कंसीलमेंट बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ ह्यूमन। शी कंटिन्यूड स्विमिंग 10 डे पे एग्जॉस्टेड एंड वीक फ्रॉम हंगर शी केम अक्रॉस द हट ऑफ द कैनो। तो यहाँ से हमारा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो रहा है हमारा, कि उसको स्पेसिफिकली कैसे रेस्क्यू कर लिया गया था, कैसे सेव हो गई थी? हट पे पहुंची थी। हट पे तो मीन्स शी रीच द कैंप साइट अलॉन्ग द रिवर। तो यहाँ से क्वेश्चन 6 का जो हमारा आंसर सॉल्व हो गया है। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और था, हमने उसका रेस्क्यू डे देखना था। फॉर हाउ लॉन्ग शी वेंडर द जंगल विदाउट फाइंडिंग हर वे, तो 10 डे पे उसको रेस्क्यू किया गया था। तो क्वेश्चन 6 के साथ ही आपका क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया। दिस इज अगेन बेनिफिट ऑफ द RUP मैथड। तो क्वेश्चन 2 के लिए आप क्या मार्क करेंगे? सी मार्क करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन, प्लीज़ पे अटेंशन to this strategy because this strategy is really beneficial for you for solving the reading question. The 3 local woodsmen claimed that them as their own. It seemed like aid on the way. The 46-year-old woman must have struggled greatly to relive the trauma she endured for the camera. She seems emotionless. वो क्या हो गई थी? Emotionless हो गई थी। Plane back to the jungle, उसी सीट 19F पे बैठी थी जिसमें वो उस दिन बैठी थी। फेटफुल डे, दुर्भाग्य वाले दिन बैठी थी। शी अकाउंट द फ्लाइट इन क्लिनिकल एंड डिवॉइड ऑफ एनी इमोशन, तो उसको तो कोई इमोशन आया ही नहीं था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारा, व्हेन जूलियन रिविजिटेड द क्रैश साइट शी वॉज अपसेट, वो अपसेट नहीं थी, वो तो इमोशनलेस थी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे? नो। आंसर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे? नो। द नेक्स्ट हम रीड करते हैं, व्हेन दे गो टू द ग्राउंड एंड लोकेट द क्रैश साइट इन द थिक जंगल, जूलियन इज़ वेरी डिटैच मेथोडोलॉजिकल। शी सर्चेज थ्रू द डैबरे, उसने डैबरे भी पहचान लिया था। शी ओपन्स अ यंग लेडीज बैग एंड फाइंड्स अ सूटकेस स्केलेटन इनसाइड। एज शी स्ट्रोल्स अलोंगसाइड द स्ट्रीम शी रिकॉग्नाइज द इंजन, उसको इंजन भी पता गया था प्रीवियसली जो उसने अपने 10वें दिन उसको रेस्क्यू किया गया था। तीसरे दिन पे वो जब गुजर रही थी उस जंगल में से, तो उसने वो यहाँ पे इंजन देखा, तो उसको वो भी यहाँ पे देख के डैबरेज से पता लगा था। मस्कीटो बाइट्स उसकी लेग्स को डिस्कम्फर्ट कर रहे थे, लेकिन वो उन सब चीज़ों को माइंड नहीं करी थी। जूलियन रिमार्क सिंपली द emerged the sole embodiment of the hope from this disaster, standing in the front of the memorial dedicated to the crash victim titled and alas the Esperanza विंग्स ऑफ द होप। तो ये क्या था? एक मेमोरियल स्टैचू था, विंग ऑफ होप। सो आंसर इज येस, की विक्टम्स की याद में बनाया गया था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। तो हमने पूरा पैराग्राफ गो थ्रू कर लिया है। बिकॉज ऑफ दिस जूलियन हैड रिकरिंग द नाइटमेयर्स, तो उसको नाइटमेयर्स आते थे, इसके बारे में कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आंसर क्या मार्क करेंगे? इसको हम नॉट गिवन। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन सिक्वेंशली सॉल्व नहीं हुए हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, वो हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ है वो है हमारा 13th क्वेश्चन। 13 के बाद फिर जो सॉल्व हुए हैं 11, 14, 12, 2, 9, तो ऐसे करके हमारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो आप भी इस स्ट्रेटेजी को ज़रूर यूज़ करें फॉर डूइंग योर रीडिंग। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी